हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गढ़वाली ट्यूटोरियल कॉर्नर। होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा सेंटेंस। क्या रहने वाला है? सेंटेंस। आज हम सेंटेंस के बारे में बात करने वाले हैं कि जब हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो वो कैसे बनता है। अब सेंटेंस जो बनता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी है वो तीन चीजें? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, इन तीन चीजों से मिलकर हमारे पास क्या बनता है? कोई सेंटेंस बनता है। क्या बनता है हमारे पास? कोई सेंटेंस बनता है। वो कैसे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है भाई। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो काम को करता है, जो काम को करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं हम कर्ता। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। जैसे इसकी डेफिनेशन के अंदर मैं आपको घुसाने वाला नहीं हूं, मैं आपको डेफिनेशन की शॉर्ट फॉर्म बताने वाला हूं। क्या? कि जो जो काम को करने वाला होता है, काम को करने वाला होता है, वो क्या कहलाता है? वह सब्जेक्ट कहलाता है हमारा। विच मीन्स द वन हु परफॉर्म द एक्शन इन द सेंटेंस। यानी कि जो पूरे पूरे सेंटेंस में जो काम को करने वाला होता है, जो काम को करने वाला होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा सब्जेक्ट होता है। पहला जो एग्जांपल है हमारा, इसका पहला एग्जांपल है, जैसे पहला एग्जांपल है राम फुटबॉल खेलता है। राम फुटबॉल खेलता है, खेलता है। तो यहां पर खेलने का काम कौन कर रहा है? राम। ये राम क्या होगा हमारा? राम होगा डूअर, यानी कि करने वाला। राम हमारा यहां पर क्या होगा? हमारा होगा यहां पर सब्जेक्ट। दूसरा हमारे पास एग्जांपल आता है, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। मैं सुबह जल्दी उठता हूं। अब यहां पर कौन जल्दी उठता है? मैं यहां पर क्या है हमारा? डूअर है, यानी कि सब्जेक्ट है। यहां पर क्या है हमारा? मैं क्या है हमारा? यहां पे सब्जेक्ट है। अगला एग्जांपल है हमारे पास, महावीर महावीर क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट खेलता है। महावीर क्रिकेट खेलता है। अब यहां पर कौन खेल रहा है? यहां पर महावीर खेल रहा है। तो महावीर यहां पे क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपको समझ आया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और कैसे हम पहचान सकते हैं किसी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या होता है। क्या होता है हमारा सब्जेक्ट? हमारा सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है। अगला टॉपिक है हमारे पास वर्ब। सब्जेक्ट तो हमने कर लिया, अब बात करने वाले हैं हम वर्ब की। अगला है हमारे पास वर्ब। वर्ब क्या होता है हमारा? वर्ब वह होता है जो काम होता है। कौन सा काम? जैसे जो काम होता है, यानी कि वर्ब, वर्ब की जो मीनिंग है वो है क्रिया। क्रिया मतलब काम, जो काम किया जाता है, जो काम किया जाता है। आपके इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन को मैंने बिल्कुल शॉर्ट किया है, बिल्कुल जिससे आप इजीली समझ सकते हैं। आपको घुसाया नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, आपको आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। अब ये एग्जांपल हमने सब्जेक्ट के लिए पढ़ा है, इन्हीं में हम आपके ऑब्जेक्ट हो गया और आपके वर्ब के एग्जांपल भी कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको समझ कैसे एक सेंटेंस में आप सब्जेक्ट पहचान सकते हैं, आप वर्ब पहचान सकते हैं और आप ऑब्जेक्ट। अब यहां पर जो काम किया जाता है, कौन सा काम किया जा रहा है? जैसे राम फुटबॉल खेलता है। अब क्या काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। और जो काम किया जाता है वही हमारी क्या होती है? वो हमारी वर्ब होती है। क्या होती है? वो हमारी वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब होती है। अगला एग्जांपल है, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। अब यहां पर वर्ब क्या होगी हमारी? उठने की। क्या? उठने। यहां पर हमारा वर्ब होगा उठता। गॉट इट। अगला एग्जांपल है हमारा, महावीर क्रिकेट खेलता है। अब खेलने का क्या हो रहा है? यहां पे खेलने का हमारा काम हो रहा है, क्रिया हो रही है हमारी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? वर्ब। अगला है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर हमारे काम का असर होता है। क्या? जिस पर काम का असर होता है।
किसी भी सेंटेंस में अगर काम का असर जिस चीज पे पड़ रहा है वो क्या हो जाएगी, हमारी ऑब्जेक्ट हो जाएगी। जैसे जैसे the one who received the action is called object। क्या? the one who received the action is called object। अब ऑब्जेक्ट इन एग्जाम्पलों में हम पहचानेंगे कि पहला हमारे पास एग्जाम्पल है, राम फुटबॉल खेलता है। अब किस पे असर पड़ रहा है? फुटबॉल पे। किस पे असर पड़ रहा है? फुटबॉल पे। तो फुटबॉल क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट। फुटबॉल क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। मैं सुबह जल्दी उठता हूं। अब यहां पर आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? सुबह। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? मॉर्निंग। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? मॉर्निंग, सुबह। अगला एग्जांपल है क्रिकेट। क्या हो जाएगा अगले एग्जांपल में? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि खेलने का काम किस पे हो रहा है? सबसे पहले तो कौन काम कर रहा है? महावीर काम कर रहा है, वो क्या हो जाएगा हमारा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्रिकेट यानी कि जिसके ऊपर क्या हो रहा है? असर पड़ रहा है, खेला जा रहा है। क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट। जहां पर भी क्या का जवाब आपको जो चीज देती है वह आपका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट खेला जा रहा है, तो क्रिकेट क्या हो जाएगा आपका? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम सब्जेक्ट को पता कर सकते हैं, कैसे हमें ऑब्जेक्ट की पहचान हो सकती है और कैसे वर्ब की पहचान हो सकती है। और मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में इजी वे में ऐसे कॉन्सेप्ट बताया है कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। कोई भी सेंटेंस ले आओ, उसमें आपका जो है सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा और वर्ब क्या होगा। मैंने आपको 3 एग्जांपल से ही क्लियरली समझा लिया है कि क्या आप पहचान सकते हैं कि इनमें से कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है और कौन आपका वर्ब है। अब कुछ एक्सरसाइज है हमारे पास, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हमारे ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, जिनमें हमारी ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन वो सेंटेंस क्या होता है? पूरा होता है। लेकिन वो सेंटेंस कैसे पूरा होता है भाई? क्योंकि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, हमने जो पढ़ा है कि सब्जेक्ट हो गया हमारा, वर्ब हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया, इन तीनों चीजों से मिलकर हमारा क्या बनता है? एक कंप्लीट सेट बनता है। ठीक है, कंप्लीट सेट बनता है। गॉट इट। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें ना तो हमारा वर्ब होता है और ना ही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एक एग्जांपल है सपना इज क्यूट। जैसे एक एग्जांपल है आपका सपना इज क्यूट। अब सपना तो आपका सब्जेक्ट हो गया। सपना तो क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में आपका एक चीज और बताना भूल गया मैं आपको। सब्जेक्ट में आपका नाउन हो सकता है, आपका प्रोनाउन हो सकता है। अब नाउन की एक कंप्लीट सेट की वीडियो मैंने आपके लिए बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा कि नाउन क्या होते हैं। अगर जिस किसी ने नाउन की वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले नाउन और हमारे जो प्रोनाउन की वीडियो है उसको कंप्लीट वॉच करके आप समझ सकते हैं कि क्या नाउन होता है और क्या प्रोनाउन होता है। लेकिन आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूं कि क्या नाउन होता है। नाउन होता है हमारा, आपके नाम हो गए, कोई सा भी नाम हो, वो क्या होता है? आपका नाउन होता है। और नाउन क्या होता है? हमारे सब्जेक्ट होते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? आपका आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब क्या होते हैं? आपके प्रोनाउन होते हैं। तो प्रोनाउन भी क्या होते हैं? हमारे प्रोनाउन भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं। ये चीज ध्यान में रखना। अब सपना हमारा क्या हो जाएगी? सपना हमारी हो जाएगी सब्जेक्ट। अब इज हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब। लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट नहीं है, इस पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब जैसे शुगर इज स्वीट। अब शुगर क्या हो जाएगा आपका? शुगर तो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। और स्वीट क्या आपका ऑब्जेक्ट है? क्या स्वीट के ऊपर काम किया जा रहा है? क्या स्वीट हमारा ऑब्जेक्ट है? नहीं। इनके अलावा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इनमें हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है? हमारा एक कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। क्या है हमारा? कॉम्प्लीमेंट। अब जहां पर हमारा वर्ब या ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है सब्जेक्ट के साथ, वहां पर कॉम्प्लीमेंट का यूज होता है। ऑब्जेक्ट की जगह क्या यूज होता है? कॉम्प्लीमेंट यूज होता है। अगला एग्जांपल है हमारा आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। अब यहां पर भी हमारा सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा? आपका मैं, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है, जो खुश हो रहा है। यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा आपका वर्ब। लेकिन हैप्पी तो आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या खुशी कोई ऑब्जेक्ट है? क्या खुशी के ऊपर कोई काम किया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या खुशी पे कोई असर पड़ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यह हैप्पी जो है हमारा, यह है हमारा कॉम्प्लीमेंट। आपको क्या बताया? यह क्या है? हमारा कॉम्प्लीमेंट है। दूसरी चीज जो हमारा आई एम होता है, आई, इज, एम, आर, ये सब क्या है? हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे ये आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब यहां पर आई एम क्या है हमारा? यहां पर एम क्या है? हमारा वर्ब है। लेकिन कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब।
वैसे ही यहां पर क्या है हमारा, इज क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है। जिस किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर कोई वर्ड आता है, क्या हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई वर्ड आता है तो वह हमारा क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। अब कुछ एग्जांपल करने वाले हम, और आप देखते ही मुझे बता दोगे कि कौन सा हमारा सब्जेक्ट है, कौन सा हमारा वर्ब है, कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल करते हैं। दोस्तों अब हमें पता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अब हम आसानी से किसी सेंटेंस को बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल है हमारे पास, जैसे ही ब्रोकन द ग्लास। अब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट मैंने आपको क्या बताया था, आपको बताया था कि नाउन हो सकता है, आपका प्रोनाउन हो सकता है, और ही क्या है हमारा, एक प्रोनाउन है। तो यहां पर ही क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। और ब्रोकन कौन सा काम हो रहा है, तोड़ने का, तो ये क्या हो जाएगी हमारी वर्ब हो जाएगी। क्या तोड़ने का, ग्लास तोड़ने का। तो यहां पर ग्लास क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब ग्लास को तोड़ने का काम हो रहा है, आपको क्या बताया था, जिसके ऊपर काम हो रहा है वो क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जो काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, तोड़ने का काम हो रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, वह आपका वर्ब हो जाएगा। और जो काम कर रहा है वो क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है ही इंजॉय म्यूजिक। अब ही क्या हो जाएगा आपका, ही हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। इंजॉय क्या हो जाएगा, इंजॉय आपका वर्ब हो गया। और म्यूजिक क्या हो जाएगा आपका, म्यूजिक हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अगला एग्जांपल है आई एम टायर्ड। अब आई क्या हो जाएगा हमारा, आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। एम क्या है हमारा, आपको बताया था इज, एम, आर, ये सब क्या है हमारे लिंकिंग वर्ब है। क्या है, लिंकिंग वर्ब है। अगर लिंकिंग वर्ब के साथ कोई वर्ड आता है हमारा किसी सेंटेंस में तो वो हमारा क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाता है हमारा, कॉम्प्लीमेंट। यह क्या हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब यह क्या हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा हमारा वर्ब हो जाएगा। अगला है आई हैव ए कार। अब यहां पर आई क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, हैव ए कार। अब यहां पर हमारा लिंकिंग वर्ब तो है नहीं, कार के साथ है क्या हमारा लिंकिंग वर्ब है, लेकिन बीच में क्या आ गया हमारा आ गया आर्टिकल ए। तो इसके चक्कर से हमारा जो कार है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगी वर्ब हो जाएगी हमारी। अगला एग्जांपल है अमित इज स्वीट। अमित क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इज क्या हो जाएगा, आपको क्या बताया था, इज हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। ये भी क्या थी हमारी हेल्पिंग वर्ब। एम भी क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो इज क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब। और स्वीट, अब स्वीट के लिए अब आपको क्या बताया था कि इज के साथ अगर इज, एम, आर या जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है हमारी, उनके साथ अगर किसी सेंटेंस में अगर कोई वर्ड आता है तो वो हमारा क्या हो जाता है कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि स्वीट तो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं जिसके ऊपर हम काम करें। अगला एग्जांपल है सौरभ इज प्लेइंग फुटबॉल विद फ्रेंड्स। अब सौरभ क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, प्लेइंग यानी कि खेला जा रहा है, प्लेइंग क्या हो जाएगा हमारा वर्ब, जो काम हो रहा है। और किसके ऊपर हो रहा है, वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। फुटबॉल खेला जा रहा है लेकिन किसके साथ, ये भी क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब आप ध्यान दीजिए कि किसी सेंटेंस में आपको दो ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे ये वाला आपका सेंटेंस है, इसमें दो ऑब्जेक्ट कैसे, एक तो होता है डायरेक्ट जो हमें दिख रहा है, डायरेक्ट क्या है फुटबॉल, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो है फुटबॉल, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो है हमारा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या है हमारा फ्रेंड्स है। अगला एग्जांपल है हमारा स्विमिंग इज माई हॉबी। अब स्विमिंग क्या है हमारा सब्जेक्ट है, स्विमिंग क्या है हमारा सब्जेक्ट है। अब आपको क्या बताया था, आपको बताया था कि जो काम को करता है, क्या काम हो रहा है, जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है स्विमिंग का हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। यहां पर ध्यान से देखना, इज क्या हो जाएगा, आपको क्या बताया, इज हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या रखा आपका माई हॉबी। तो माई हॉबी क्या है लिंकिंग वर्ब के साथ साथ आई हुई है, तो यहां पर ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। इस प्रकार से आप सीक्वेंस वाइज आप किसी सेंटेंस को बना सकते हैं। दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमारे सब्जेक्ट होते हैं, कैसे हमारे वर्ब होते हैं, और कैसे हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और इस प्रकार की नॉलेज आप बांटिए सभी को, ताकि आप में भी और इंप्रूवमेंट आए, और आपका जो इन्वायरमेंट है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, वो भी समझ पाए कि कैसे सेंटेंस बनते हैं, इनसे मिलकर के कैसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।